नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के लिए मेरे पास एक इंपॉर्टेंट नोटिस है। आप मेरे किसी भी एक क्वेश्चन, किसी भी एक टाइटल की एक वीडियो देख रहे हो जहां पे आपको पूरी एक्सप्लेनेशन की नीड है ही नहीं, या फिर कह लीजिए आप किसी एक सिंगल स्टेप में अटक रहे हो, तो आपको पूरी वीडियो देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर एक नोट्स करके लिंक मिलेगी, जहां से आपको उस क्वेश्चन का केवल नोट्स की फॉर्म में वीडियो मिल जाएगा। तो वहां से आप लोगों का टाइम भी बचेगा। ओके, तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखनी है तो चलिए कंटिन्यू करते हैं ये वीडियो। आज हमारा 1000 वीडियोस की सीरीज का 255 नंबर का वीडियो। एंड फ्रेंड्स, आज का जो मेरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ स्टेलिंग सेंट्रल डिफरेंसेस इंटरपोलेशन मेथड। ठीक है, तो पहले तो देख लीजिए आप क्वेश्चन क्या बोलता है। द ऑर्डिनेट्स ऑफ द नॉर्मल कर्व आर गिवन बाय द फॉलोइंग टेबल। जहां पे मेरे पास में एक्स की डिफरेंट वैल्यूज के लिए वाई की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज दे दी गई है रेस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी कि मैं कहना चाहूँ तो देखिए, मेरे पास में जब x की वैल्यू 0.0 रहेगी तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आएगी, 0.3989। ठीक है, तो इसी तरह से मेरे पास में एक्चुअल क्वेश्चन क्या बोलता है कि हमारे पास में जब y ऑफ 0.43 होगा तब मेरे पास में क्या आएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि जब मेरे पास x की वैल्यू 0.43 होगी तो y की मुझे क्या वैल्यू मिलेगी। यानी कि देखिए यहाँ पे 0.4 से 0.6 के बीच में कहीं एग्जिस्ट करेगा ना मेरा x। तो यहाँ पे मैं अगर इसको एक्सपेंड करना चाहूँ तो y ऑफ x नोट इज इक्वल टू मेरे पास में क्या होता है, y नोट कह सकता हूँ ना मैं इसको। अगर मैं x नोट कहूँ तो मेरे पास में x नोट से मेरे पास में y की वैल्यू जो मिल रही है वो y नोट है। इट मीन्स यहाँ पे 0.4 से 0.6 के बीच में जो वैल्यू वेरी करेगी वो क्या होगी, 0.43 होगी। तो जब मेरे पास x की वैल्यू 0.43 होगी तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, वही हमें बताना है। ठीक है, और इसे बताने के लिए मैं आज यूज में लेने वाला हूँ स्टेलिंग सेंट्रल डिफरेंसेस इंटरपोलेशन मेथड। ठीक है, और सबसे मेन चीज तो ये कि यहाँ पे जो ये मेथड है इसका हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, इसको हम किन कंडीशंस में अप्लाई कर सकते हैं किसी भी एक क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए वहां पे जहां पे फाइनाइट डिफरेंसेस है वहां पे हम इसको यूज में ले सकते हैं। अब सबसे मेन चीज तो जब मैंने इससे प्रीवियस 2 वीडियोस में एक्सप्लेन की है आपको इस प्लेलिस्ट में जो आप देख सकते हो, जब हमने न्यूटन फॉरवर्ड मेथड और न्यूटन बैकवर्ड मेथड, और आज बात करें स्टेलिंग सेंट्रल डिफरेंसेस इंटरपोलेशन के लिए, तो इन तीनों ही मेथड में हमारे पास में यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। और इन तीनों के लिए ही मैं 3 स्टेप मैंने एक्सप्लेन किया है इनके क्वेश्चंस को। ठीक है, और इन तीनों ही स्टेप में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो कॉमन होगा, यानी कि हमारे पास में जो कंस्ट्रक्शन होगा टेबल का, वो टेबल का कंस्ट्रक्शन इसी तरह से होगा जिस तरह से मैं इसमें बता रहा हूँ। ठीक है, और उनमें भी मैंने यही बात कही है कि हमारे पास में जो फाइनाइट डिफरेंसेस के लिए 3 मेथड है, स्टेलिंग सेंट्रल और न्यूटन बैकवर्ड एंड न्यूटन फॉरवर्ड, तीनों में कंस्ट्रक्शन टेबल का इसी तरह से होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से मेरे पास में x एंड y की वैल्यूज मैंने लिख दी है। ठीक है, x से करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यूज आई थी वो मैंने लिख दी है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो, जब ये x है तो ये x नोट कह सकता हूँ, ये x1, ये x2, ये x3 एंड ये x4, एंड इसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे ये x नोट के करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, y नोट, y1, y2, y3 एंड देन y4। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे जब मैं फर्स्ट डिफरेंस निकालने जाऊंगा तो फर्स्ट डिफरेंस मैं कैसे निकालूंगा, देखो ये मेरे पास में y की वैल्यूज है, तो यहाँ पे नीचे वाली में से ऊपर वाली को माइनस करेंगे तो मेरे पास में जो वैल्यू आएगी उसको हम इन दोनों के बीच में लिखेंगे। ठीक है, एज इट इज नीचे वाली में से ऊपर वाली माइनस की तो इसको बीच में लिख दिया, नीचे वाली में से ऊपर वाली माइनस की, नीचे वाली में से ऊपर वाली माइनस की। ठीक है, ये मेरे पास आ गया फर्स्ट डिफरेंस के लिए। और ये मेरे पास है डेल्टा वाई, जो मेरा इसका नोटेशन कहलाता है स्टेलिंग सेंट्रल डिफरेंसेस का, या फिर आप कह लीजिए सेंट्रल डिफरेंसेस के लिए हम जो नोटेशन यूज में लेते हैं वो होता है डेल्टा वाई। ठीक है, अब जब हम सेकंड डिफरेंस निकालेंगे तो सेकंड डिफरेंस हमें किस में से माइनस करना है, किसको, फर्स्ट डिफरेंस की जो वैल्यू आई थी उसमें नीचे वाली में से ऊपर वाली को माइनस करेंगे तो मेरे पास में जो आएगी उसको इन दोनों के बीच में लिख दिया एज इट इज। यहाँ पे नीचे वाली में से ऊपर वाली को माइनस किया तो जो आई उसको मैंने बीच में लिख दिया, और यहाँ पे भी सेम, ये आ गया मेरे पास में सेकंड डिफरेंस यानी कि डेल्टा स्क्वायर वाई। एज इट इज हम थर्ड डिफरेंस निकाल लेंगे, यानी कि नीचे वाली में से ऊपर वाली को माइनस किया। ठीक है, तो यहाँ से जब मेरे पास में 1 2 3 4 5 था, 5 4 3 2 एंड देन 1 हो जाएगा लास्ट में जब हम फोर्थ डिफरेंस के लिए निकालेंगे डेल्टा की टू द पावर 4 वाई। ठीक है, अब देखो सबसे मेन चीज तो अब है यहाँ पे, पहली चीज तो हमने क्या बात की थी, फाइनाइट डिफरेंसेस कितना है, h इज इक्वल टू 0.2 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम सेंट्रल डिफरेंसेस के जो नोटेशन हमने बताया, डेल्टा वाई, डेल्टा स्क्वायर वाई एंड डेल्टा क्यूब वाई एंड डेल्टा टू द पावर 4 वाई, इनके लिए देखिए हम किस तरह से वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो देखो हमारे पास सेंट्रल डिफरेंसेस का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई ऑफ n माइनस 1/2 इज इक्वल टू वाई ऑफ n माइनस में वाई ऑफ n माइनस 1। यानी कि देखो यहाँ पे ध्यान से देखना एक बार आप, ये मेरे पास में y नोट है, ये मेरे पास y1 है। ठीक है,
तो जब मैं यहाँ पे अगर मैं इस वाली वैल्यू को निकालना चाहूँ तो मैंने यहाँ पे y1 में से y0 को माइनस किया ना, y1 में से y0 को माइनस किया, इट मीन्स n की वैल्यू मैंने क्या रखी, y1, यानी कि n इज इक्वल टू मैंने 1 रखा ना, तो यहाँ पे y1 माइनस y0 मेरे पास क्या आया जब मैंने n इज इक्वल टू 1 रखा, यानी कि 1 माइनस 1/2 क्या हो गया मेरे पास में 1/2। तो मेरे पास ये क्या आ गया, डेल्टा y ऑफ 1/2 एज इट इज। ये मेरे पास वैल्यू किसकी आई थी, माइनस का 0.0079। ठीक है, ओके, इतनी बात आती है समझ में। ठीक है, अब इसी तरह से अगर मैं इसके नेक्स्ट स्टेप में बात करूं तो मेरे पास में देखो ये वाली वैल्यू किसके लिए आई थी, यहाँ पे मेरे पास y1 y2 एंड देन y3 है। ठीक है, तो देखो y3 माइनस में y2, यानी कि जब मैंने n इज इक्वल टू 2 रखा तो यहाँ पे मेरे पास में y2 माइनस में y1, यानी कि 2 माइनस 1/2, तो 2 माइनस 1/2 मेरे पास में क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा ना। तो ये मेरे पास में डेल्टा y ऑफ 3/2 की वैल्यू आ गई माइनस का 0.0227। ठीक है, ये मैं आपको केवल बता रहा हूँ सेंट्रल डिफरेंसेस के नोटेशन, नॉट स्टिलिंग सेंट्रल डिफरेंसेस। ठीक है, वो हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करेंगे। ओके, ये तो मैंने बात की फर्स्ट डिफरेंसेस के लिए। अब सेकंड डिफरेंसेस के लिए जब हम डेल्टा स्क्वायर वाई के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर वाई के लिए देखो फर्स्ट वाली जो मेरे पास वैल्यू आई है माइनस का 0.0148, ये वैल्यू किस में से किसको माइनस करने पे आई है, देखो ये नीचे वाली वैल्यू मेरे पास में क्या आई थी, ये मेरे पास आई थी माइनस का 0.0227 क्या आई थी, डेल्टा वाई ऑफ 3/2, यानी कि डेल्टा वाई ऑफ 3/2 में से मैंने माइनस किया है डेल्टा वाई ऑफ 1/2 को। तो यहाँ पे मेरे पास n की वैल्यू कितनी आई है 3/2, यानी कि 3/2 माइनस में 1/2, 3/2 माइनस 1/2 मेरे पास में क्या आ जाएगा 2/2, यानी कि ये मेरे पास हो जाएगा 1। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने भी गलती की है। ओके, तो देखो अब यहाँ पे मेरे पास में इनकी वैल्यूज क्या क्या आई थी, डेल्टा y ऑफ 3/2, डेल्टा y ऑफ 3/2 माइनस में डेल्टा y ऑफ 1/2, जहाँ पे मेरे पास माइनस का 0.0148 आया है। ओके, और इसी तरह से आपके पास में और भी सारी वैल्यूज आ जाएगी। अब बात करते हैं स्टेप 2 की। सो देखो जब मैंने बात की h इज इक्वल टू 0.2 है मेरे पास में फाइनाइट डिफरेंसेस, तो यहाँ पे जब 0.43 के लिए हम बात करेंगे तो वो 0.43 किस किस के बीच में आ रहा था, 0.4 एंड 0.6 के बीच में, यानी कि 0.4 को मैंने यहाँ पे लेट किया है x0। ठीक है, लेट किया है हमने x0 को 0.4 एंड h इज इक्वल टू 0.2 तो मान ही लिया। अब ये x0 प्लस में h u इज इक्वल टू 0.43 होगा ही होगा ना। ठीक है, x0 में हम कुछ जोड़ेंगे तभी तो मेरे पास 0.43 आएगा, आती इतनी बात समझ में। और h की वैल्यू हमें पता है तो u की वैल्यू हम यहाँ से निकाल नहीं सकते क्या, निकाल लेंगे ना। तो u इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा 0.43 माइनस में x0 डिवाइडेड बाई h, यानी कि मेरे पास में जब हम सॉल्व करेंगे 0.43 माइनस 0.4 डिवाइडेड बाई 0.2 करके तो क्या आ जाएगी u की वैल्यू 0.15। ठीक है, अब बात करते हैं फाइनल जो हमारा स्टेप है स्टेप 3 की। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये, अगर ये आपको समझ में आ जाता है तो आपको कहीं भी आगे आके प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, सो स्टिलिंग सेंट्रल डिफरेंसेस इंटरपोलेशन का जो हमारा फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला देख लीजिए एक बार के लिए, y ऑफ x0 प्लस एच यू इज इक्वल टू y0 प्लस में u म्यू ऑफ डेल्टा y0 प्लस में u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर y0 प्लस में u मल्टीप्लीकेशन u स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल म्यू डेल्टा क्यूब ऑफ y0 प्लस में u स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल डेल्टा टू द पावर 4 y0 प्लस में u स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल एंड म्यू डेल्टा टू द पावर 5 y0 एंड ऐसे ही आगे चलता जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे पहले तो आप डिफ्रेंशिएट करो कि हर एक टर्म में क्या क्या चेंजेस आया। u था, u स्क्वायर आ गया एंड यहाँ पे मेरे पास में म्यू एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है जो म्यू किसको रिप्रेजेंट करता है, एवरेजिंग ऑपरेटर को, और ये क्या होता है मैं आगे चल के आपको बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे u स्क्वायर आ गया तो यहाँ पे u स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर आ गया। ठीक है, एंड देन यहाँ पे u था तो नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास इसी के साथ में u स्क्वायर टर्म ऐड हो गया। ठीक है, और ऐसे ही आगे चलता जाएगा। अब देखो हम बात करते हैं यहाँ पे इसकी। ठीक है, सो इसकी बात करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं स्टिलिंग सेंट्रल डिफरेंसेस के लिए आपको वापस से टेबल बना के एक्सप्लेन कर देता हूँ कुछ वैल्यूज कुछ चीज़ों को। ठीक है, सो देखिए ये मेरे पास में x की वैल्यूज थी, ये y की वैल्यूज थी। अब यहाँ पे मैंने लेट किसको किया था 0.4, इसको लेट किया था 0.4 को x0। ठीक है, तो ये x0 के करस्पॉन्डिंग y0 की वैल्यू आई एंड जो मेरा x0 है वो सबसे बीच वाला टर्म है, इसके ऊपर भी मेरे पास इक्वल टर्म्स है, नीचे भी मेरे पास इक्वल टर्म्स है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ऊपर वाला -1 -2 एंड देन 1 एंड 2 एज इट इज। यहाँ पे y0 है तो ऊपर वाला -1 -2 1 एंड 2। ठीक है, अब ये मेरे पास x0 है, ये y0 है।
अब हम बात करते हैं आगे आने वाले जो ये मेरे पास में दो स्टेप्स है, इन दोनों टर्म्स में से मुझे कौन सा टर्म यूज में लेना है। तो मैं कहूँगा इन दोनों टर्म्स का जो एवरेज निकल के आएगा उसको हमें यूज में लेना है, और वही हमारे पास में क्या कहलाता है, म्यू डेल्टा वाई नोट। ऐसे देखो मैं आपको एक बार के लिए तो इसका नोटेशन आपको वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये नोटेशन हमने कैसे लिया है। यहाँ पे देखना वापस से, हमारे पास फॉर्मूला क्या था सेंट्रल डिफरेंसेस का, डेल्टा वाई ऑफ एन माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू वाई ऑफ एन माइनस में वाई ऑफ एन माइनस वन। यानी कि यहाँ पे वाई ऑफ माइनस वन में से माइनस किया है मैंने वाई ऑफ माइनस टू को, यानी कि यहाँ पे एन इज इक्वल टू मैंने क्या रही वैल्यू रखी है माइनस वन, तो एन इज इक्वल टू जब हम माइनस वन रखेंगे तो वाई ऑफ माइनस वन माइनस में वाई ऑफ माइनस टू हो जाएगा। एंड देन यहाँ से मेरे पास में माइनस वन बाई टू क्या हो जाएगा मेरे पास में माइनस का थ्री बाई टू। तो ये मेरे पास में माइनस का थ्री बाई टू ही है कि नहीं, ठीक है ना। अब देखो ये तो मैंने बात की फर्स्ट डिफरेंसेस के लिए, इसी तरह से सारी वैल्यूज आ जाएगी इस तरह से नोटेशन में, ठीक है। और अब जब हम सेकंड डिफरेंसेस के लिए भी इसी चीज को एक्सप्लेन करना चाहें तो यहाँ पे मैं इसके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये मेरे पास में ये नोटेशन कैसे आया। देखो यहाँ पे मेरे पास में माइनस का वन बाई टू में से मैंने माइनस किया है माइनस का थ्री बाई टू, यानी कि माइनस का वन बाई टू माइनस थ्री बाई टू, माइनस का वन बाई टू मैंने एन कंसीडर किया तभी तो ये मेरे पास में एन माइनस वन माइनस का थ्री बाई टू आया कि नहीं आया, करके देखना एक बार आप खुद से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जब n इज इक्वल टू माइनस का वन बाई टू किया तो माइनस का वन बाई टू माइनस का वन बाई टू क्या हो जाएगा मेरे पास में माइनस का टू बाई टू, एंड टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो मेरे पास में माइनस का वन आ जाएगा यहाँ से। तो ये मेरे पास वैल्यू हो गई डेल्टा स्क्वायर वाई ऑफ माइनस वन, डेल्टा स्क्वायर वाई ऑफ माइनस वन, एंड एज इट इज इसके नीचे वाली हो जाएगी डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट डेल्टा स्क्वायर वाई वन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगेन इन दोनों से जो मेरा रिजल्टेंट निकल के आएगा वो आएगा डेल्टा क्यूब ऑफ वाई ऑफ माइनस का वन बाई टू एंड डेल्टा क्यूब ऑफ वाई ऑफ वन बाई टू, एंड इनका लास्ट रिजल्टेंट आएगा इन दोनों से मेरे पास जब मैं डेल्टा क्यूब ऑफ वाई ऑफ वन बाई टू में से माइनस करूंगा डेल्टा क्यूब ऑफ वाई ऑफ माइनस का वन बाई टू को, एंड देन आ जाएगा मेरे पास में डेल्टा फोर ऑफ वाई नोट, ठीक है। ये सब आप खुद से करके देख सकते हो, जब मैंने सेंट्रल डिफरेंसेस आपको एक्सप्लेन किया है तो इसी तरह से वो सब चीजें भी आपके पास में आ जाएगी खुद ब खुद, ओके। सो एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब मैंने एक्स नोट इसको कंसिडर किया तो ये लाइन इस तरह से जाएगी एक्स नोट वाई नोट, एंड ये जहाँ पे दो आ रहा है इन दोनों का एवरेज ले लिया जाएगा जो हमारा एवरेजिंग ऑपरेटर का काम कर रहा है, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमारे पास में क्या थी म्यू डेल्टा वाई नोट, ओके। जब आप ऊपर एक बार वापस से फॉर्मूले से चीज़ों को मैच करोगे, मैं खुद भी बता दूंगा आप खुद से भी मैच करिए, ठीक है। तो ये मेरे पास में उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब ये दोनों का मेरे पास में वन आ रहा है यहाँ पे ये, तो ये मेरे पास में डेल्टा स्क्वायर वाई नोट हो गई। अब ये दोनों वापस से मेरे पास दो टुकड़ों में बट गए तो ये मेरे पास में अगेन एवरेजिंग ऑपरेटर को हम यहाँ पे यूज में लेंगे, और मेरे पास ये किसकी वैल्यू आएगी डेल्टा क्यूब ऑफ वाई नोट की वैल्यू आएगी, ओके। अब यहाँ पे तो ये सिंगल रह गया तो यहाँ पे हमें एवरेज की नीड है ही नहीं, ओके। तो यहाँ से देखो अब मैंने इन सभी वैल्यूज को रख दिया है यहाँ पे, देखो कैसे, देखो ये है मेरे पास में म्यू डेल्टा वाई नोट जो कि एवरेज है इन दोनों का, ओके। इन दोनों का एवरेज है जो कि क्या आ गया मेरे पास में माइनस का 0.0289, एंड एज इट इज इन दोनों का एवरेज मेरे पास में ये आ गया है जो कि मेरे पास आया 0.0032, ओके। इनकी वैल्यूज मैंने लास्ट पेज पे लिख दी थी, यहाँ पे स्पेस की कमी होने के कारण मैं नहीं लिख पाया, ठीक है। आती इतनी बात समझ में। तो दोस्तों लास्ट पेज पे मैंने जो चीज़ें आपको एक्सप्लेन की उन सभी की वैल्यूज को यहाँ पे मैं एक साथ लिख दिया है, ठीक है। एक्स नोट वाई नोट यू म्यू डेल्टा वाई नोट डेल्टा स्क्वायर वाई नोट म्यू डेल्टा क्यूब वाई नोट डेल्टा टू द पावर 4 वाई नोट, ठीक है। अब इन सभी की वैल्यूज को मुझे कुछ नहीं करना है, केवल इस फॉर्मूले में लिख देना है। और एक्स नोट प्लस एच यू हमारे पास में क्या कंसिडर किया था 0.43 किया था ना, हमें 0.43 के लिए ही वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है ना, ठीक है। तो देखो यहाँ से मैंने इन सभी की वैल्यूज को लिखा है और कुछ भी नहीं किया है, आप खुद से मैच कर सकते हो, ठीक है। एंड देन मेरे पास फाइनली ये आ जाएगा आंसर, ओके। सो देखो इन सभी चीज़ों से आपको अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच देखने के लिए।